Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. This is the next series in the Current Affair Monthly Magazine by PW Only IAS. यहाँ भी हम लोग आपका तीन टॉपिक मतलब थर्ड टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे हैं। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके थे। थर्ड आपका सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस का टॉपिक है जिसमें हम लोग तीन टॉपिक प्रीवियस क्लास में कर चुके थे। एंड यहाँ पे विल सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वुमेन ऑफन आउटलिव मेन बट इन पुअरर हेल्थ। रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुष से मतलब मेल से ज्यादा जीती हैं, लेकिन हाँ मतलब एक खराब हेल्थ सिचुएशन में उतनी हेल्थ आपको दिमाग नहीं होती, लेकिन वुमेन्स जो है वो एज कम्पेयर टू मेल जो है वो ज्यादा उनकी लाइफ रहती है। ये यहाँ पे एक स्टडी है, तो ये स्टडी क्या कहती है, क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या रिपोर्ट है, ये सारी बातें जान लेते हैं ना। बहुत ज्यादा डेटा तो आपके एग्जाम में देखिए डायरेक्टली नहीं आएगा, बट व्हाट डज दिस रिपोर्ट से ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। Recent analysis by the recent public health ये रिवील करता है कि men face greater disease burden and tend to die prematurely compared to women। तो मेल होते हैं उनमें डिजीज का बर्डन ज्यादा होता है और वो वुमेन की कंपैरिजन में उनकी डेथ जो है वो जल्दी हो जाती है। व्हाट वर द हाइलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट? ये रिपोर्ट और क्या क्या हमें बता रही है? ये रिपोर्ट बता रही है कि जो डिजीज बर्डन है उसमें भी जेंडर डिस्पैरिटीज है। मतलब 20 कॉज ऑफ डिजीज में से 13 आउट ऑफ 20 वो कौन बियर कर रहे हैं? मेन बियर कर रहे हैं। जैसे कि कोविड-19, रोड इंजरीज, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, लीवर डिजीजेस, ये कंपैरेटिवली मेल में हमें ज्यादा देखने को मिलती है, राइट? These condition disproportionately led to premature death। अब ये जब बीमारियां होंगी तो वेरी ऑब्वियसली डेथ भी देखने को मिलेगी। तो मेल की प्रीमेच्योर डेथ हमें एज कम्पेयर टू वुमेन ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ग्लोबल ट्रेंड इन वुमेन, अगर हम बात करें ग्लोबल ट्रेंड इन वुमेन हेल्थ की बात करें तो इसमें क्या है? ग्लोबली वुमेन प्रीडोमिनेटली इनकाउंटर्ड, वुमेन की जो अगर हम डिजीज की बात होती है, नॉन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है। मतलब उनको जो डिजीज है वो ऐसी होती है जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, जैसे कि मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, हेडेक डिसऑर्डर, ये सब ज्यादा वहाँ पे वुमेन के साथ हमें देखने को मिलता है। कोविड-19 के इम्पैक्ट की बात करें तो 2021 में कोविड-19 एक हेल्थ लॉस का एक बहुत मेजर कॉज की तरह इमर्ज हुआ था। वी ऑल नो अबाउट दिस, with male experiencing a 45% higher health loss from the virus as compared to women। मतलब इसने भी मेल को कंपैरेटिवली ज्यादा इम्पैक्ट, नेगेटिवली इम्पैक्ट करा है एज कंपेयर टू द वुमेन। देन वी हैव जेंडर डिस्पैरिटी इन ischemic हार्ट डिजीज। ये डिजीज जो है ये सेकंड जो है, इट रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस इन हेल्थ लॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये भी एक मेजर क्या करती है? हार्ट डिजीज की अगर हम बात करें तो जनरली मेल जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हार्ट डिजीज सफर करते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। मतलब पुरुषों में ये जो दिल से रिलेटेड बीमारी कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलती है। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द प्रीमैच्योर मेल डेथ? मेल डेथ के क्या कारण है? द रिसर्चर लिंक प्रीमैच्योर मेल डेथ टू कैंसर, हार्ट डिजीज एंड द रोड इंजरी। ये अभी हमने ऊपर भी देखा था ये। तो व्हाइल कॉमन अमंग मेन, लाइफस्टाइल रिलेटेड जो इशू हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल इस तरीके का सेट हो गया जिस वजह से इस तरीके की बीमारियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं। अब वुमेन का जो हेल्थ चैलेंज की बात है वो क्या है? 2021 में फीमेल हैड ओवर अ थर्ड हायर डेली रेट्स, DALY, daily rates than men's, daily rate than men. In South Asia, this gap widened to over 50%, right? मतलब फीमेल्स का कंपैरेटिवली यही परसेंटेज बताई जा रही है, फीमेल कंपैरेटिवली मेल के कंपैरिजन में देखें तो कम सफर करती हैं डिजीज से। rise of mental health case among women in 2021, the health loss attributed to depressive disorder। मतलब अब ये बताया जा रहा है ना कि मेंटल हेल्थ जो है वो वुमेन में ज्यादा देखने को मिलती है। मेंटल डिसऑर्डर या डिसऑर्डर आई वुड नॉट यूज, बट मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें कंपैरेटिवली वुमेन में ज्यादा देखने को मिलती है। तो इन 2021 द हेल्थ लॉस attributed to depressive disorder was more than थर्ड हायर अमंग फीमेल्स देन मेल्स ग्लोबली। देखा जाए तो ये फीमेल में ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल। ये टॉपिक हुआ 3.4। देख लिया हमने इसमें क्या बताया गया कि वुमेन ऑफन आउटलिव मैन, लेकिन उनकी भी हेल्थ पुअर होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीती है वो,
बट हाँ, डेथ की बात करें तो प्रीमेच्योर डेथ कंपैरेटिवली मेल्स की ज्यादा देखने को मिलती है एज पर द डेटा। नेक्स्ट इज डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। तो डिजिटल यहाँ पे क्या बताया गया, व्हाई इट इज इन न्यूज, ये चीज हमें देखनी है। तो डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए, राइट। इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2023 के लिए और अब ये चलेगी 2025 जून 30 2025 तक। याद रखना ये कब आई थी, 23 में आई थी। अब जून में इसको एक्सटेंड कर दिया गया और 1 साल के लिए, तो अभी अगले साल तक जून तक आपकी एग्जिस्टेंस में रहेगी। अब व्हाट इज दिस, मतलब ये तो आपने बता दिया व्हाई दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस, और ये एग्जैक्टली बात क्या करती है। अब आप देख रहे हो डिजिटल हेल्थ की बात कर रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है डिजिटाइजिंग पेशेंट्स हेल्थ रिकॉर्ड। जो भी मरीज हैं उनके हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल लेवल पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल कराना है और उनको लिंक करना है विद द आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत एक हेल्थ स्कीम भी स्टार्ट करी हुई है गवर्नमेंट ने, बट उनको लिंक करना है डिजिटल हेल्थ अकाउंट से। इसको लॉन्च करा है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च करा है। The scheme was launched by National Health Authority। और क्यों, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, क्यों लॉन्च की गई है, ताकि डिजिटल हेल्थ ट्रांजेक्शन हो, एक ऑनलाइन रिकॉर्ड रह सके, जिससे कि हेल्थ केयर रिलेटेड पॉलिसीज बनाना, जो भी हेल्थ केयर रिलेटेड फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनके लिए चीजें आसान हो जाए, बिकॉज दे विल गेट अ रिकॉर्ड एट अ सिंगल प्लेस। उनको एक जगह पे चीजों का रिकॉर्ड मिल जाए। टू इंसेंटिवाइज प्रोवाइडर्स ऑफ डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस, सच एज जैसे कि अब हॉस्पिटल को हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, हेल्थ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, तो वो जो हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको भी हेल्प मिलेगी इससे। लेबोरेटरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ताकि वो एग्जैक्ट मतलब रिकॉर्ड के बेसिस पे उसका जो एक तरीके से मैं बोलूँ रेमेडी फाइंड आउट कर सकते हैं, सोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर सही रेट पे इनको बोला गया है कि आप क्या करें, एक सॉफ्टवेयर बनाएं एट अफोर्डेबल कॉस्ट, राइट। फर्दर देखते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक लैब, फार्मेसीज, इनको 20 लाख दिया जाएगा फॉर ईच एडिशनल रिकॉर्ड दे डिजिटाइज ओवर एंड अबव द थ्रेशोल्ड ऑफ 100 ट्रांजेक्शन इन मंथ। 100 ट्रांजेक्शन तो करनी ही करनी है आपको, अगर आप उसके ऊपर करते हो, सॉरी, ₹20 हर एडिशनल रिकॉर्ड के लिए। अगर आप डिजिटली रिकॉर्ड एंट्री करते हो तो 100 तो करने ही करने हैं, 100 विल नॉट गेट एनीथिंग, बट 100 से ऊपर अगर आपका कोई रिकॉर्ड आता है तो ₹20 यू विल गेट फॉर ईच एक्स्ट्रा रिकॉर्ड। स्कीम इज एप्लीकेबल टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट, याद रखना। 23 में लॉन्च हुई, 25 तक इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है। डिजिटाइज करना है ताकि रिकॉर्डिंग अवेलेबल रह सके। ₹20, 100 से ऊपर अगर ट्रांजेक्शन होंगी तो ₹20 पर ट्रांजेक्शन रहेगा। पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों के लिए ये एप्लीकेबल, ऐसा नहीं है सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ये अवेलेबल रहेगी, एलिजिबल रहेगी, दोनों के लिए एलिजिबल एप्लीकेबल होती है दोनों पे। एंड डिजिटल सॉल्यूशन कंपनीज क्रिएटिंग डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड विच कैन अर्न इंसेंटिव अप टू 4 करोड़, मैक्सिमम यहाँ पे 4 करोड़ तक का इंसेंटिव यू कैन गेट। अब ऊपर हमने देखा था आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट, ताकि यहाँ पे हमारे पास एक हेल्थ अकाउंट बन सके आपका। तो दिस आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट एक 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी है, जैसे कि आधार आईडी होती है आपकी। और ये क्या है, यहाँ पे आप अपना इस आईडी में आपके हेल्थ रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स डिजिटली प्रेजेंट रह सकते हैं। तो याद रहे आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट की बात की जाए तो 14 डिजिट का होता है ये, ध्यान रखना ये कितने डिजिट का होता है, 14 डिजिट का ये नंबर है, राइट। दिस नीड टू बी लर्न, ये चीज इसी में आपको देखिए कंफ्यूज कर सकता है, 14 की जगह 16 लिख दिया है, 8 डिजिट लिख दिया। दिस इज द थिंग जिसमें हम फंस सकते हैं। ये जो आईडी है ये लिंक होगी हॉस्पिटल से और पेशेंट के रिकॉर्ड भी इस पे लिंक होंगे। दिस आईडी कैन बी यूज्ड टू सिक्योरली स्टोर, एक्सेस एंड शेयर द हेल्थ केयर रिकॉर्ड। यहाँ पे आप ये सब रिकॉर्ड जो है वो शेयर कर सकते हैं, क्लियर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट को लेके क्या क्वेश्चन आ सकता है ये भी आपको क्लियर हो गया। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को लेके अगर कुछ पूछेगा तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने इसके 3 टॉपिक, जून की मंथली मैगजीन के आर्ट एंड कल्चर का, हिस्ट्री का, प्लस इफ वी टॉक तो सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, ये यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, हम इसके अगले टॉपिक पे आएंगे और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करके विल स्टार्ट द मंथली मैगजीन ऑफ द अपकमिंग मंथ, आने वाले महीने की मैगजीन हम कवर करेंगे। जस्ट वेट, अब जून है, जून की चल रही है, इसके बाद हम जुलाई की करेंगे। इसके बाद आपका जो सेक्शन है यहाँ पे, दैट सेक्शन इज ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके बाद जो हमारे करंट अफेयर रहेंगे वो ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के रहेंगे। सो विल कंप्लीट दिस सेक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।